नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मामला है सारा? ऐसा है जी, हम टवाना सेक्शन से 129 कर्मचारी रिलीव कर चुके हैं। देखियो, हरियाणा सरकार के अंदर हमारे नायब सिंह सैनी सीएम साहब ने कहा था कि एसकेएन के जितने भी कर्मचारी हैं किसी को हटाया नहीं जाएगा। 1,20,000 सभी कर्मचारियों को पक्का करा जाएगा, उनको सुरक्षा की जॉब दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ 0 से 5 सभी को कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये आदेश सीएम साहब के हैं या कर्मचारियों के हैं, ये हमारे को नहीं पता। हम तो सीएम साहब से दरख्वास्त करना चाहते हैं, हमारे 0 से 5 वाले सभी कर्मचारियों को रिलीव का पत्र दिया गया है, हमारे को हटाया गया है। और हम एक और भी कहते हैं, जब सदन में हुड्डा साहब ने सीएम साहब से सवाल पूछा था कि इन कर्मचारियों को आप हटा दोगे, लेकिन सीएम साहब ने ये कहा था एक भी कर्मचारी एसकेएन का हटाया नहीं जाएगा। हुड्डा साहब, आपके सामने हर एसकेएन कर्मचारी को हम जॉब देने की सुरक्षा का काम करेंगे। लेकिन उसके विपरीत उल्टा ये हुआ, एक भी साथी 0 से 5 वाला अब नौकरी पे नहीं है, वो रिलीव नहीं है। रिलीव सभी साथी कर चुके हैं। हम दरख्वास्त करते हैं नायब सैनी से और हमारे सीएम मान से, जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। हम भी मानते हैं उस बात को, वो करके दिखाते हैं। उन्होंने हमारे से वादा किया था कि आपका एक भी कर्मचारी हटाया नहीं जाएगा। हम भी कहते हैं सीएम साहब, हमारे कर्मचारी को दोबारा नौकरी पर रखा जाए, आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। अगर हमारा कोई भी कर्मचारी नौकरी पे वापस नहीं आता, उसकी कोई वजह बताए, हमने काम नहीं किया, कहीं कोई और कोताही बरती है, हमने वोट मांगी, ये बीजेपी का आज भी झंडा हाथ में डाले हुए हैं, उनकी वजह से ये देखो, ये निशानी दिखाओ। हमने सीएम साहब का पूरा साथ दिया है और बीजेपी का सरकार का भी हमने साथ दिया है। क्या साथ देने का हमारे साथ ये अच्छा नतीजा हुआ कि हमें बाहर का रास्ता निकाल दिया। हरियाणा के सभी कर्मचारी 0 से 5 वालों को रिलीव का लेटर दे चुके हैं। हम दोबारा फिर नायब सैनी से बहुत आशा करते हैं, वो बहुत कहते हैं, हम भी मानते हैं। हमारे को कहते थे कि जब डीसी रेट पे थे 5-5 हज़ार रुपये इनको मिलते हैं, मैंने इनको 14-15 हज़ार रुपये देने का वादा किया है। हम भी मानते हैं, हमारे को दिए 14-15 हज़ार रुपये, लेकिन अब वो 14-15 हज़ार रुपये हमारे पास नहीं रही है, क्योंकि हम रिलीव हो चुके हैं। हम हमारे बच्चों का कैसे भविष्य पालेंगे? हमारे पास एक सहारा था कि हम सीएम साहब ने बोला कि आपको एक जॉब सुरक्षा दी जाएगी। हमने भी सोचा कि बड़ी हमारी जॉब सुरक्षा मिल गई है, बच्चों का पालन पोषण करेंगे और बढ़िया नतीजे से निकलेगा। लेकिन ये तो विपरीत उल्टा हुआ कि हमारे को नौकरी से निकाल दिया। और भी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, नायब सैनी सीएम साहब से हम दरख्वास्त करना चाहते हैं, हमारी किसी ने कोई सुध बुध नहीं ली। हम इतने प्रभावशाली भी नहीं है कि आपको सीधा मिल जाए, कोई हमें मिलाए। हम हाथ जोड़कर मीडिया साथियों हमारी बात पहुंचाने का कष्ट करें कि वो हमारे सभी एसकेएन कर्मचारियों से बातचीत करें, हमें बुलाएं। जब भी वो बुलाएंगे हम उनके पास जाएंगे, जो वो आदेश देंगे हम उसकी भी पालना करेंगे। हम ये नहीं कहते कि उसकी पालना नहीं करेंगे, हम उसकी भी पालना करेंगे। पालना जब करेंगे जब हमारे को वो नौकरी पर लगाएंगे, लेकिन जब तक वो हमें नौकरी पर नहीं लगाएंगे, ऐसे ही हम सरकार के प्रति रोष दिखाते रहेंगे। और मैं बात बताता हूँ आपको, हमारे को जब ये 15-15 हज़ार रुपये दिए, किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी ने अपने लड़के की शादी करनी है, अभी एकदम से हम हटा दिए। किसी ने 3 लाख लिए, किसी ने 4 लाख लिए। वो अपनी बेटी की शादी किस प्रकार से करेगा कि ये सोचता था कि मैं किसी ना किसी से उधार ले लूँगा और अपनी नौकरी हमारी बीजेपी सरकार ने पक्की कर दी, नायब सैनी ने हमारी पक्की कर दी, मैं उस सैलरी में से अपने पैसे दे दूंगा और उनका अपना ब्याह शादी का काम चला लूँगा, मेरे बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। आप बताइए सीएम साहब, अब हम कहाँ जाएं, किस तरफ का रास्ता करें, कहाँ जाएं? हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, या तो हमारे को नौकरी पर वापस लिया जाए, जिस साइड पर हमारी जिम्मेवारी बनती थी, जिस साइड पर हमने नौकरी की है, अन्यथा अगर हमारी नौकरी नहीं बची हम वहीं जाकर अपनी आत्महत्या कर देंगे। साहब जी, हम इतने मजबूर हो चुके हैं, हम आर्थिक स्थिति से इतने मजबूर नहीं है, हमारा परिवार बिल्कुल गरीब है। 180 की आप बात करते थे, 180 के हिसाब से ही हम सभी कर्मचारी लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लाठी नहीं है, हम अमीरों के घर के परिवार के बच्चे नहीं हैं, हम गरीबों के परिवार के बच्चे हैं। साथियों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जब कोई माँ अपने एक अनाथ के बच्चे को 5 साल पालती है, 4.25 साल तक बच्चे को घर में रोटी खिलाती है,
और एकदम उस बच्चे को कोई उठा के ले जाए और उस माँ को उस बच्चा ना मिले, 4.5 साल बच्चे वाला वो बच्चा, उसकी माँ की क्या हालात होगी साथियों, उस बाप की क्या हालात होगी आप जानिए। हमारे साथ भी वैसा ही हो रहा है। हम 4.5 साल नौकरी की, 4.5 साल नौकरी की, अब हमारे साथ भी हमारे माँ बाप का क्या हाल होगा, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा आप जानिए। नायब सैनी जी, आप हमारे हरियाणा के सीएम हैं, आप जो बोलते हैं वो करते हैं। हम भी उस पर आशा करते हैं कि आप हमारे साथ अच्छा करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे और हमारे को जो रिलीव किया है दोबारा हमारी नौकरी ज्वाइन करेंगे। हम सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सीएम साहब, हम आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, लेकिन हमारी नौकरी जरूर बचाना।